श्री हनुमान साहित्य शर्मा, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी सामने पधारे। श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा, अगर नाम बोलो जिसका भी नाम बोल रहा है वो आगे आ जाए। राजू शर्मा, शुभम शर्मा, गोपाल शर्मा, संजय वर्मा, जिनका भी नाम दे रहा है वो आगे आ जाए खड़े होकर जल्दी, सोचे नहीं। गोपाल शर्मा, राहुल शर्मा, ग्यारसीलाल जी पुजारी जी, उनका भी सम्मान किया जाए। आशीर्वाद यूं बरकरार रहेगा, इसकी आशा उम्मीद है। आज आपने सभी ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को बेहद खास बनाया, इसके लिए तहे दिल से आपके आभारी हैं। और जो सम्मान आज शिल्पकार बंधुओं का जो हुआ है, इस जीतोले की धरा पर पहली बार इस प्रकार का सम्मान रखा गया, इसके लिए बीमारी कुलदीप धनखड़ जी की सोच और उनकी जो स्नेह इस गांव के प्रति, उनके भी प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ और आभारी हैं। पंडित जी आशीर्वाद दे रहे वैसे बैठे बैठे अपने। एक बार सब लोग भारत माता को प्रणाम करेंगे। भारत माता की सारी आवाज तो बैठ जानी चाहिए। इतनी आवाज के साथ हम भारत माता को प्रणाम करें। भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की। अब लग रहा है सीतोली में बैठे से आजा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में भी हमारे बीच उपस्थित भू विकास बैंक के चेयरमैन साहब रोहिदास ठाकुर जी, जिनका अभी आप सुन रहे थे, जिनका संबोधन चल रहा था, विकास जांगड़ जी आगा जाओ। हमारे मंडा के सरपंच भाई सिंह शेखावत जी, हमारे समाज सेवी और बहुत मजबूत स्तंभ विकास सिंह शेखावत जी, अभी आपके सामने विराजमान समाज सेवी राव मनोज जी, भाई ओम प्रकाश यादव जी, हमारे मूलचंद यादव जी पावटा से, मुकेश सिंह शेखावत जी चुनाव लड़ा विधानसभा आपके उसका पंचायत समिति मेंबर का बड़नगर से एक साधवी बहन है। ये हमारे संजय मिश्रा जी मंडा से चुनाव लड़ा है बीजेपी की टिकट पे। ठाकर साहब वही है। शंभुदयाल जी गढ़वाल साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब हैं। मनीष जी सरपंच साहब हैं, हमारे बीच में हैं। राहुल जी यादव साहब हमारे कुरड़ के सरपंच रहे हैं पहले, नाथूलाल जी यादव साहब उनके पोते हैं। महेश जी गढ़वाल साहब पावटा के बड़े लोक पुरुष नेता रहे, शुरू से ही बड़े मजबूत नेता रहे हैं, किसान नेता फूलचंद गढ़वाल साहब के पोते हैं। विकास यादव साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई हेमराज जी, राजू यादव जी, भांजा बहुत अच्छा संचालन भी करता है, मनोज, सुरेंद्र और सभी उपस्थित गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों। आज का विशेष प्रयोजन का जो हमने रखा वो हर साल मैं जन्मदिवस पर कोई ना कोई कार्यक्रम आप लोगों को तकलीफ भी देता हूँ, हमेशा बुलाता भी रहता हूँ। अब की बार सबसे बातचीत हुई, मैंने कहा अब की बार एक साथ कार्यक्रम ना करके और अपन कई पंचायतों में चलेंगे, जिसमें आज का एक कार्यक्रम 25 तारीख से लेकर और 1 तारीख तक कार्यक्रम लगातार चलने वाले विराटनगर में, जो मोदी जी साहब ने कहा भी है कि अभी सेवा सप्ताह के रूप में जनता के बीच में जाएं और जो भी हमसे बन पड़ता है वो करने का प्रयास करें। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा देश आगे बढ़ रहा है और हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं, ऐसा आह्वान करते हैं कि हर व्यक्ति को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और मैंने भी उनसे प्रेरणा ली है। अभी पुष्कर में आए थे, अजमेर में कार्यक्रम था और मेरा भी सौभाग्य है, उनसे मेरी मुलाकात 2013-14 में जब बाड़मेर में चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो प्रभारी के नाते मैंने वहाँ 2.5 महीने काम किया था।
और बालोतरा की सभा में उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन 2023 में अब पिछले दिनों जब आए वो अजमेर में, तो मेरी भी पार्टी के नेताओं ने ड्यूटी लगा दी थी पुष्कर में। तो बहुत वर्षों बाद वो माननीय मोदी जी से मेरा मिलना हुआ, और ऐसे व्यक्तित्व के धनी है पूरे देश और दुनिया में, उनका नाम तेज गति से चलता रहता है। साथियों, ये जन्मदिन तो हर साल में एक बार आता है, लेकिन ऐसे हमारे जो देश के नेता हैं उनके मार्गदर्शन में, और हमेशा वो कहते हैं कि जनता के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, तो मैं तो आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, किसान का बेटा हूँ, आपके बीच में खेतों खलियान में रहने वाला कार्यकर्ता हूँ, लेकिन वर्षों से आपके चरणों में मैं काम करता है। और मेरा ये इच्छा भी थी, मेरा मन था कि हमारे इलाके में कुछ गांव का हमने नाम तय किया। जैसे आज हमने जयसिंहपुरा में मेडिकल कैंप का आयोजन रखा है, ऐसे ही हमने यहाँ जितने शिल्पकार बंधु हैं उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम हमने रखा है। ऐसे ही कल खेलना गांव में कार्यक्रम रखा है, वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह। उसके बाद 27 तारीख को हमने मेडकोडले में 10 पंचायतों में कार्यक्रम रखा है। उसमें जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, मोदी सरकार ने 9 साल पूरे किए राज्य में रहकर, केंद्र में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम हमने रखा है। तो सारे कोडले के लोग वहां मेड में 27 तारीख को इकट्ठे होंगे। 28 तारीख को जितने भी हमारे साधु संत हैं उनका सम्मान समारोह त्रिवेणी में हमने महाराज रामकृष्ण दास जी महाराज के सानिध्य में रखा है। तो करीब 300-350 साधुओं का सम्मान समारोह भी हमने वहां रखा है। 29 तारीख को जितने भी रक्तदाता हैं और जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है और वर्षों से हर काम में सहयोग करते रहे, उन तमाम साथियों का सम्मान समारोह नेशनल हाईवे के ऊपर ही जो एक होटल है, पंसाली होटल एंड रिजोर्ट के नाम से, वहाँ पे नौजवानों को भी मैं वहाँ सबको बुला रहा हूँ। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ भी विराजमान हैं जो रक्त का दान किया है। ऐसे सब कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह 29 तारीख को रखा है। और 30 तारीख को 2 कार्यक्रम है। एक बिलवाड़ी में जितने भी हमारे जो माटी कला के जो कलाकार हैं, ऐसे जो पारंगत लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, और कुछ एक्स आर्मी मैन का हमने वहाँ सम्मान समारोह कार्यक्रम बिलवाड़ी में रखा है। और 30 तारीख को ही श्रमिक सम्मान समारोह हमने कुहाड़ा में रखा है। फिर 1 तारीख को बड़नगर में प्रतिभा छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह रखा है, और कारोली में वीरांगना सम्मान समारोह का कार्यक्रम हमने रखा है। तो अब की बार मेरा ये इच्छा थी कि मैं गांव में चलकर वहां के गांव के आप सबके साथ बैठकर और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करूं। और मेरी हमेशा, मैं जब जहां भी कहीं गया तो विराटनगर में सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमारे विराटनगर में जिस प्रांगण में आज हम बैठे हैं, छितौली ग्राम, और छितौली गांव का नाम ऐसा विकास महीने का देश और दुनिया में सब लोग जानते हैं। आज हमारे शिल्पकार बंधु आज जिस पहाड़ में से हम पत्थर लेकर आते हैं और उस पत्थर को कहीं नीचे से निकालते हैं और नीचे से निकाल कर उसको तराशने का काम कोई करता है, तो आज मेरा भाई जो मेरे साथ बैठा है, छितौली के मेरे बंधु हैं, बड़ी मेहनत के साथ उसको तराशने का काम करता है। और मैंने हमेशा पहले भी कही, जब भी छितौली गांव में आता था, आप सारे लोग बैठे हो, मैं पहले जब बिजली की समस्या आई तो भी मैं आपके साथ आकर बैठता था, और कोई समस्या नहीं तो मैं आपके साथ आकर बैठता था। साथियों, चुनाव आएंगे और जाएंगे, ये राजनीति आएगी और जाएगी, लेकिन मेरे जीवन में मैंने एक लक्ष्य के साथ काम प्रारंभ किया था कि वो उस हर व्यक्ति के साथ आपका भाई कुलदीप खड़ा रहेगा जिसके पास कोई नहीं आता, जिसको ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा रहूंगा जो किसान है, मजदूर है, पिछड़ा है। और आपने तो पढ़ाया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कहा था कि जब तक हमारे सरकारों का सपना साकार नहीं हो सकता, जब तक हमारा हिंदुस्तान का सपना साकार नहीं हो सकता, जिस गांव में आके छोर पर हमारा जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक हमारे देश का भला नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आदर्श के रूप में माना।
हम गांव में निकले, लगभग 15 वर्षों से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और साथियों, जब भी मुझे कोई लगता था कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ जाना, समस्याएं तो निश्चित रूप से हमेशा चलती रहती है, आगे भी चलेंगी। लेकिन मैं जब दुकानों पे आकर कभी बैठता था तो मैं पूछता था कि क्या क्या हमारी समस्याएं हैं, और मैं जब बैठता था तो कई बातें निकल कर भी आती थी। तो आज मेरा इतने कल प्रार्थना करने के लिए आप लोग बीच उपस्थित हुआ हूँ कि एक बार आपके साथ में माला पहना कर और आपका सम्मान कर दूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता मिलेगी। ये कार्यक्रम आज आपके द्वारा जिससे मूर्ति का निर्माण होता है, और मूर्ति का निर्माण होने के बाद हमारे ब्राह्मण पंडित लोगों के द्वारा उसमें जान डाली जाती है, और फिर हजारों हजारों के लाखों लाखों की संख्या में आज पूरे देश और दुनिया में लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं। अगर सबसे बड़ा उसका कोई श्रेय जाता है तो आप जितने शिल्पकार बंधु बैठे, आप लोग बैठे हो, आपको जाता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नतमस्तक होकर आपका स्वागत बहुत करता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का मान और सम्मान घर से होता। अगर मैं आज मेरे खुद के गांव में से निकल कर आता और वहां मेरे को नमस्कार भी नहीं करता, कोई बातचीत भी नहीं करता, तो बाकी लोग मुझे क्यों पूछेंगे? आज घर परिवार के लोग बातचीत नहीं करेंगे, लोग पूछताछ नहीं करेंगे, तो साथियों आज हम अगर आपको आगे बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, हम कर तो क्या सकते हैं, लेकिन आपके मान सम्मान को बढ़ाकर हम आगे तक पहुंचाने का काम करें, तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और आपको हमारे आप पर आपको देखकर, आपकी मेहनत को देखकर हमारा सीना फूल जाता है कि आज मेरे भाई जिस प्रकार से मेहनत करते हैं। आपको पता है मैं सबके पास कहीं ना कहीं आता रहता हूँ, कोई दिल्ली से आता है, मुझसे जरूर पूछते हैं। कई लोग बहुत सारे मेरे मित्र आते हैं, भले ही उनके साथ मैं नहीं आता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे मित्र आते हैं, कोई दिल्ली से आता है, कोई मुंबई से आता है, कोई मद्रास से आता है, कोई चेन्नई से आता है, कोई कहीं से आता है कि धनखड़ साहब हमें मूर्ति बनवानी है। तो मैं कहता हूँ सीधे चितौली गाँव में चले जाना। अगर कोई मुझे जयपुर की बात भी करता है टेलीफोन पर, तो भी मैं कहता हूँ जयपुर जाने से पहले छितौली गांव में जाना कि भाई साहब ये गांव कहाँ है, हमारे बीच में है। और जो अपनी कला का प्रदर्शन वो लोग करते हैं जो अपने हाथ से एक एक चीज को तराशने का काम करते हैं। आप चले जाना, उसका रेट भी पूछ लेना, जयपुर जाना, उसके बाद आपको लगे कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं तो आप वापस छितौली गाँव में पहुंच जाना। हमेशा मेरे लोगों को आगे बढ़ाने की मैं सोच रखता हूँ, और आज जन्मदिवस के अवसर पर आप लोग बीच में आया हूँ, और मैं ज्यादा समय ना खर्च करते हुए आज हम सब कार्यकर्ता मिलकर आपका सम्मान भी हम यहाँ करने वाले हैं। और इतना प्रार्थना करूंगा, मैं पहले भी कहा इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं, मैं बहुत ज्यादा राजनीति में इतना कोई मेरे मन में जिज्ञासा भी नहीं होती कि नहीं बनूंगा तो मर जाऊंगा ना। मैंने हमेशा 1995 से मैंने काम प्रारंभ किया था। पहली बार जब जिला पार्षद में बना, उसके बाद दूसरी बार चुनाव लड़ने का मुझे अभी मौका मिला, 2018 में चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला था। लेकिन आप लोगों ने मुझे कमजोरी में ताकत देने का काम किया। लोग तो विराटनगर में कहते थे कि भाई ये तो बड़ा कमजोर सा आदमी, इसको कौन वोट देगा, लेकिन मैं जनता माता का ऋणी हूँ। और मैं एक बात कहता हूँ, राजस्थान में यदि अगर मुझे किसी ने ताकत दी तो मेरे विराटनगर के आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों ने जन समर्थन दिया, उसके कारण से राजस्थान में तमाम लोग आपके भाई को इस रूप में मानते कि विराटनगर बिल्डिंग बहुत ताकतवर है। मैं ताकतवर नहीं, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ताकत में मान और सम्मान मेरा बढ़ा है तो आप लोगों ने सबने मिलकर बढ़ाया है। और विराटनगर लोग कहते हैं कि हम महीने 2,500 5,000 वोट आऊंगा। अगर लोगों को पता उस समय होता कि 40,000 से ऊपर मत मिलने वाला है तो आप लोग चुनाव भी नहीं हारते, नहीं हारते। लेकिन चुनाव की बात आज करना भी नहीं चाहता। चुनाव का समय आएगा 4 महीने बाद, जब समय आएगा तब बातचीत बैठकर करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, किसी भी रूप में मेरी आवश्यकता पड़े, रात को चाहे 12 बजे को फोन कर लेना। नंबर सबके पास है, घर घर में मैंने नंबर पहुंचाया है। हर कार्यक्रम में, चाहे होली मिलन समारोह कार्यक्रम हुआ, चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हुआ, मैंने पैम्पलेट भी भेजा, विजिटिंग कार्ड भी भेजा। मैंने हमेशा आपके पास कोई ना कोई व्यक्ति को भेजा है, मेरे परिवार के सदस्यों को, कि गांव में जाना, सबको मेरा कागज आग्रह पत्र दे के आना। सबके पास फोन नंबर है। एक निवेदन और करना चाहता हूँ, ये मैं आपस में जो झगड़े फसाद है कई बार वो करते भी हैं। मुझे कई बार कहते हैं धनखड़ साहब ये हमारा वहां प्रकरण हो गया। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं,
लोग पता नहीं क्या चर्चा मनो में कर लेते हैं, क्या क्या बातें कर लेते हैं। मेरे पास किसी बिचौली की कहीं आवश्यकता नहीं। मैं खुलकर कहता हूं कि सीधा हमारा जो संपर्क है, पारिवारिक जो आपका हमारा रिश्ता है, तमाम मैं बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, कोई किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। सीधा चाहे मेरा कितना भी खास कार्यकर्ता हो, कहीं को उनको टोकने की आवश्यकता नहीं। सीधे टेलीफोन करना, आज ही नहीं, अगर भगवान साहब कुछ ठीक ठाक भी कर देगा तब भी सीधी फोन पर बात करनी है। सीधा आप लोगों ने मेरा बीपीएल का हाउस बोलता हूँ, पाउडर जो बीपीएल घर में घर बोलता हूँ उसको, सीधा आ जाना, कहीं लाने की आवश्यकता नहीं है। जो मुझसे बन पड़ेगा बेहिचक मुझे कहना, जैसा आपका भाई कुलदीप धनखड़ है, कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा ऐसा मैंने एक संकल्प जो लिया था, गरीबों को गणेश मारकर काम करो, उस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। और इसके बाद भी एक कार्यक्रम हमने वहाँ मेडिकल कैंप रखा है, वहाँ भी लोगों के पास जाएंगे, कुछ वहाँ गाँव के लोग विराजमान हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि हमारे वरिष्ठ लोग मुझे अभी कम दिख रहे हैं, लेकिन मैं गाँव में जब मैंने टीम को भेजा कि निवेदन इनसे किया था कि शिल्पकारों के साथ साथ जो भी ये सभी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। आगे की सूची मैं भाई मनोज जी से आग्रह करूंगा कि यहाँ से आप आए और स्वागत कराएं, सम्मान करवाएं। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है कि यहाँ मूल प्रतिभाओं को यहाँ पर सम्मानित आप सभी के सानिध्य में किया जा रहा है।